Hello everyone, welcome you all to our online classes of English by St. Angel's Public School, Bagpur. Today we shall continue chapter 8 of your English book. The name of the chapter is Uncle Poacher Hangs a Picture. Students, last वीडियो में हमने पढ़ा था कि अंकल पोजर को घर पर काम करना बेहद पसंद था और एक दिन अंकल पोजर के घर फ्रेम मेकर से एक पिक्चर मीन्स एक तस्वीर आती है। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि क्या अंकल पोजर उस तस्वीर को लटका पाते हैं या नहीं। लेट्स स्टार्ट। देन ही बिगेन, फिर वह शुरू हो जाते हैं। मीन्स वो पिक्चर को लटकाने का काम शुरू कर देते हैं। ही सेंट द गर्ल आउट फॉर 6 penny वर्थ ऑफ नेल्स एंड देन वन ऑफ द बॉयज आफ्टर हर टू टेल वॉट साइज टू गेट। उसने लड़की को 6 पैसे की कील लेने बाहर भेजा और उसके पीछे एक लड़के को यह बताने के लिए भेजा कि कील किस साइज़ की लानी है, मीन्स किस आकार की लानी है। नेक्स्ट, नाउ विल यू गो एंड गेट माई हैमर, ही शाउटेड। अब अंकल पोजर चिल्लाकर कहते हैं कि अब क्या तुम जाओगे और मुझे मेरा हथौड़ा लाकर दोगे। टॉम, यू ब्रिंग मी द रूल। और टॉम से कहता है कि टॉम तुम मुझे रूल ला कर दो। रूल होती है स्केल जिससे हम नापते हैं। आई शैल वॉन्ट द स्टेप लैडर एंड आई बेटर हैव द किचन स्टूल टू। मुझे स्टेप लैडर होती है सीढ़ी, मुझे एक सीढ़ी चाहिए और किचन स्टूल चाहिए। किचन स्टूल ऐसा होता है जो हम रसोई में स्टूल यूज़ करते हैं। टिम, यू रन राउंड टू मिस्टर गोगल्स एंड बोरो हिज स्पिरिट लेवल। और अंकल पोजर टिम से कहते हैं कि टिम तुम मिस्टर गोगल्स के पास जाओ और उसकी स्पिरिट लेवल लेकर आओ। स्पिरिट लेवल एक ऐसी ट्यूब होती है जो ग्लास कांच से बनी होती है और उसमें कुछ लिक्विड होता है, कुछ एयर होती है और कुछ बबल्स होते हैं। नाउ डोंट यू गो मारिया बिकॉज आई शैल वॉन्ट समबडी टू होल्ड द लाइट। और वो मारिया से कहते हैं कि मारिया तुम कहीं मत जाना क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई लाइट को पकड़ने के लिए चाहिए। When the girl comes back, she must go out and again for a bit of picture cord and Tom. Where is Tom? जब लड़की वापस आती है वह फिर बाहर जाती है। बिट ऑफ पिक्चर कोड होती है पिक्चर फ्रेम में लगाने वाली छोटी सी रस्सी, और टॉम को ढूंढने के लिए वो बाहर जाती है और कहती है वेयर इज़ टॉम, टॉम यू कम हियर। फिर टॉम आ जाता है और वो कहती है कि टॉम तुम इधर आओ। आई शैल वॉन्ट यू टू हैंड मी द पिक्चर। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ये पिक्चर पकड़ाओ। नाउ देन ही लिफ्टेड द पिक्चर, ही ड्रॉप्ड एंड ड्रॉप्ड इट। जब उसने वह पिक्चर उठाई तो उसने वह गिरा दी। इट केम आउट ऑफ द फ्रेम, वह पिक्चर फ्रेम से बाहर निकल गई। ही ट्राइड टू सेव द ग्लास एंड कट हिमसेल्फ। उसने ग्लास को बचाने की कोशिश की और खुद को हल्का सा कट लगवा लिया, मीन्स उस ग्लास से उसे थोड़ी चोट लग गई। देन ही होप्ड अराउंड द रूम लुकिंग फॉर हिज हैंकरचीफ। अब वह होप मीन्स एक पैर से कूदना। अब वह एक पैर से कूदता हुआ कमरे में अपना रुमाल ढूंढने लगा। ही कुड नॉट फाइंड इट बिकॉज इट वॉज इन द पॉकेट ऑफ द कोट ही हैड टेकन ऑफ। वह उस रुमाल को नहीं ढूंढ पाया क्योंकि वह रुमाल उस कोट की पॉकेट में रखा था जिसे उसने उतार दिया था। बट द प्रॉब्लम वॉज ही डिड नॉट नो वेयर ही हैड पुट द कोट। लेकिन समस्या यह थी कि उसे नहीं पता था कि उसने वह कोट कहाँ रख दिया। All the house had to stop looking for his tools and start looking for his coat. अब सभी घर वाले अपने औजारों को देखना बंद कर देते हैं और उसके कोट को ढूंढना शुरू कर देते हैं। While they were doing so, he bullied them. जब वे सभी ये काम कर रहे थे, मीन्स टॉम के कोट को ढूंढ रहे थे, तो वह सबको धमकाता है। बुलिड का मतलब होता है धमकाना। Doesn't anyone in the house know where my coat is? क्या घर में कोई भी नहीं जानता कि मेरा कोट कहाँ पर है? I never came across
such a set of people in all my life. Upon my word, I did not. मेरी लाइफ में आज तक ऐसे लोग नहीं आए हैं जैसे कि आप सब हो. सो मैनी ऑफ यू एंड यू कैन नॉट फाइंड अ कोड दैट आई टुक ऑफ नॉट इवन 5 minutes ago. तुम इतने सारे लोग हो और तुम में से यह कोई भी नहीं ढूंढ पाया कि मेरा कोट कहाँ है जिसे मैंने 5 मिनट से भी कम समय पहले उतारा था. देन ही गोट अप एंड फाउंड दैट ही हैड बीन सिटिंग ऑन इट. वह उठा और उसने देखा कि वह उस कोट के ऊपर ही बैठा हुआ था. यू कैन गिव अप, ही कॉल्ड आउट. उसने सभी को बुलाया और कहा कि तुम हार मान सकते हो, मीन्स तुम ये काम बंद कर सकते हो. आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ, इसे मैंने खुद ही ढूंढ लिया है. माइट जस्ट एज वेल आस्क द कैट टू फाइंड एनी थिंग दैन एक्सपेक्ट यू पीपल टू फाइंड इट. अगर हो सके तो आप लोग कुछ भी खोजने के लिए बिल्ली से कहें, क्योंकि आपसे कोई भी काम नहीं होगा. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या अंकल पोजर अपना काम कंटिन्यू कर पाते हैं या नहीं. थैंक यू.